अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में है। टेक्स्ट हाईलाइट करने के बारे में कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं, और टेक्स्ट के कलर के बारे में है कि हम अपने टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि हम अपने टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स किस तरह डाल सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल किस तरह दे सकते हैं, उसे शेडो किस तरह दे सकते हैं, उसकी आउटलाइन किस तरह बदल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं इस लाइन को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मेरे पहले ऑप्शन यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स की कि हम किस तरह टेक्स्ट इफेक्ट्स जो इफेक्ट्स है वो अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दी गई है टेक्स्ट इफेक्ट्स की। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो टेक्स्ट है उसका जो इनसाइड का जो इंटरनल हिस्सा है वो क्या हो, सफ़ेद हो जिस और आउटसाइड हो। यानी किसी टॉपिक के लिए अगर मैं कोई टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से बासानी कर सकता हूँ। यहाँ पर अब ये ऑप्शन है जिसमें अगर आप देखें जो इसका इंटरनल साइड है वो क्या है, यहाँ से सफ़ेद दिया गया है, और जो आउटलाइन है यहाँ से वो आउटलाइन जो है वो क्या है, वो यहाँ से ब्लू में दी गई है। तो अगर आप ये कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बासानी से अप्लाई कर सकते हैं और अपने टॉपिक को एक अच्छा सा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये इफ़ेक्ट हेल्पफुल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले ये जो टेक्स्ट इफेक्ट है ये हमारा पहला इफेक्ट है, वो बहुत ही बासानी से यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो थे वो यहाँ पर दिए गए हैं। यानी पहले वाली हालत से ये बहुत डिफरेंट हो गया। अगर हम इसको पहले लिखेंगे फिर इसे वाइट कलर अप्लाई करेंगे और उसका आउटलाइन जो है उसे शेडो देंगे और ग्लो देंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन का एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, जो क्या है हमारा टाइम कंजप्शन करता है, टाइम हमारा ख़राब करता है। तो ये एक आसानी का वीडियो है। इससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी टेक्स्ट को शेप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इससे और कोई दूसरा वाला इफ़ेक्ट ट्राई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक इफ़ेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके जो हमारे टेक्स्ट की डाउन बॉडी है वो थोड़ा सा क्या हो, उसकी फैसिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए, और जो अपर यानी सिर का जो हिस्सा है उसकी फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो बनस्पत है डाउन वाले हिस्से के। तो हम यहाँ पर ये वाली इफ़ेक्ट ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये इफ़ेक्ट भी यहाँ पर लग गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और इफ़ेक्ट में ये जो येलो वाली इफ़ेक्ट है मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर अप्लाई हो जाए मेरे टेक्स्ट को। आपको दिखाई दे रही है कि ये जो सारा टेक्स्ट है वो भी येलो है, लेकिन इसकी आउटलाइन भी है यहाँ से येलो है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी आउटलाइन बदलूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट यहाँ पर ये येलो ही रहे लेकिन मैं इसके आउटलाइन बदलना चाहता हूँ। तो ये मैं यहाँ से बासानी बदल सकता हूँ। ठीक है, आपको चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे कि पहले वाले का जो आउटलाइन था वो यहाँ से येलो था और इसका जो है यहाँ से अब ब्लैक हो चुका है। मैं अगर इसे वापस सेलेक्ट कर लूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसे मैं शेडो अप्लाई करूँ, इसका जो शेडो है जो एक साया होता है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसे एक साया दूँ, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, एक आउटर शेडो से का ऑप्शन है और ये जो है नीचे वाला इनर शेडो का है, और ये जो है पर्सपेक्टिव। अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन में चले जाएं वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, हम एक क्यूब बनाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स फिर ऐड करते हैं, उससे हम अपना एक जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या करते हैं, हम वो बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट दिया गया है। सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ आउटर शेडो में कि इसको एक आउटर यानी इसका जो शेडो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ हो। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका जो शेडो है वो यहाँ पर आउटर साइड की तरफ क्या है अप्लाई हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेडो है मैं यहाँ से ये इनर साइड में आ जाऊँ, यानी ये जो शेडो है ये यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। ठीक है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट में दिखाई दे रहा होगा। ज़रा वेट करें, मैं इसका ये जो आउटलाइन है ये थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको आसानी होगी शेडोज देखने में। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होगा कि इन वर्ड्स में आप शेडो देख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स अपने जो टेक्स्ट है उनमें ऐड कर सकते हैं।
डिफरेंट टाइप आप शेडो, डिफरेंट टाइप आप रिफ्लेक्शन भी यहाँ से हम दे सकते हैं। अगर आप चाहे कि आपके टेक्स्ट का जो शेडो हो, वो जो रिफ्लेक्शन हो थोड़ा सा इस तरह का दिखाई दे या थोड़ा सा इस तरह का, तो आप डिफरेंट टाइप आप शेडो, वो बेस करता है आप पे कि आप किस चीज़ के लिए जो अपना थीसिस हो या और कुछ हो या जो प्रेजेंटेशन हो आप बना रहे हो, तो वो बेस करता है आप पर कि आप किस तरह का इफ़ेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात आती है ग्लो की। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो किस तरह ग्लो करे, उसका आउटलाइन जो हो वो येलो टाइप का आ जाए या वो ग्रीन टाइप का आ जाए, वो यहाँ पे जो ऑरेंज टाइप का हो, जो वो सब जो है वो आप पे बेस करता है। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट जो है यहाँ पर वो है येलो कलर की, तो मैं यहाँ से एक येलो वाली ऑप्शन चूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद आ जाऊँगा ग्लो पे और ये येलो वाली आपको दिखाई दे रही है कि वो जो ग्लो था यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं इसे वापस अंडू कर दूँगा और वो इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा। तो इसके बाद हमारी जो ऑप्शन है वो कलर हाईलाइट का है कि मैं अपने कलर को किस तरह हाईलाइट कर सकता हूँ या किस तरह की हाईलाइट का जो कलर है वो देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल हाईलाइट का कलर है। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं क्या करूँ, इसे मैं येलो अप्लाई कर सकूँ या ये येलो में अप्लाई करूँ। तो आप देख रहे हैं कि वो येलो कलर जो हाईलाइटिंग का है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हाईलाइटिंग का कलर है वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूँ या थोड़ा सा चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैं ग्रीन भी अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इससे सबसे पहले अपनी जो टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपने सिलेक्ट ना की हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं की, तो आप उसके बाद यानी उसके बाद इन सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और वो जो मार्कर है आपके पास है वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये अप्लाई कर सकूँ, ये वाली जो बैकग्राउंड हाईलाइटिंग है अप्लाई कर सकूं, तो ये बासानी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप आप जो कलर है किस तरह दे सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट की अपनी जो टेक्स्ट थी। मैं चाहता हूँ कि इसे मैं डायरेक्ट ये रेड वाली जो कलर है वो दे सकूँ। तो आपको दिखाई दे रही है कि ये इसका जो इंटरनल पार्ट था वो क्या हो चुका है। अब इसे जो रेड है वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन अभी उसकी आउटलाइन जो है, आउटर या जिसे स्ट्रोक भी कहा जाता है, वो इस वक्त क्या है, वो येलो ही रह गई। क्योंकि हमने यहाँ पर इसका शेडो जो था, यहाँ पे आउटलाइन है, हमने क्या की थी, आउटलाइन यहाँ से हमने येलो अप्लाई की थी। अगर अब मैं चाहूँ इसे ब्लैक अप्लाई करूँ तो सबसे पहले मुझे यहाँ से इसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से वापस शेडोज़ पे आ सकता हूँ और यहाँ से अगर मैं वाइट अप्लाई करूँ तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ी सी चेंजेस भी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कलर इफेक्ट्स था, कलर आउटलाइन और कलर्स का फ्रंट इफेक्ट्स था, फ्रंट्स आउटलाइन था और फ्रंट्स का जो कलर है हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। आज वो टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।